हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ रहे थे हम। सर्ट्स का हिंदी में अर्थ होता है करनी और इंडाइसेस मतलब घातांक। तो इंडाइसेस पहले वाले वीडियो में बेसिक रूल्स वगैरह हमने कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम पढ़ेंगे सर्ट्स के बारे में। तो पहले आप ये समझिए कि सर्ट्स कहते कैसे हैं। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका बेसिक समझिए, उसके बारे में जानिए, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी और आप स्टार्टिंग से समझ पाओगे उसको। कोई भी क्वेश्चन फिर आपका गलत नहीं होने वाला है। अपन यहाँ बिल्कुल जीरो से लेके एक हाई लेवल को टच करेंगे, इसलिए कोई भी क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक, इनमें एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। आप निश्चिंत रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना हो सकता है आपके जीवन में से चैनल निकल जाए और आप बेनिफिट से वंचित रह जाएं। तो अब हम पढ़ेंगे सर्ट्स। सर्ट्स उन संख्याओं को कहते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कोई संख्या है x, रूट ले लिया इसका, क्यूब रूट ले लिया x का, या फोर्थ रूट ले लिया x का। अब रूट लिया तो सही इनका, लेकिन पूरा पूरा नहीं आता है रूट, पॉइंट ऑफ बदलता रहता है। जैसे कोई संख्या है, इसका रूट निकाल लिया आपने, क्यूब रूट निकालेंगे 2 का, तो क्या कंप्लीट संख्या आएगी? पूर्णांक थोड़ी आ जाएगा। कोई संख्या आएगी 0, सपोज करो 0, 5, 8, 9, 6, 7, ऐसे बदलती ही रहेगी, यानी वो अपरिमेय संख्या बन जाएगी। और अपरिमेय इस तरह की संख्याओं को सर्ट्स बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सभी अपरिमेय संख्या सर्ट्स नहीं होती, लेकिन जो सर्ट्स है वो जरूर अपरिमेय संख्या होगी। सर्ट्स में साधारणतः इसी तरह की संख्याएं इंक्लूड की जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, x के स्थान पर आप पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए। x बिलोंग्स टू 0 टू प्लस का इन्फिनिटी, x के स्थान पर, या x के स्थान पर आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव वाले। इस तरह की संख्याएं होंगी x के स्थान पर, और उनका रूट लेंगे अपन, क्यूब रूट लेंगे, फोर्थ रूट लेंगे, तो वो पूरा पूरा नहीं आएगा। उन संख्याओं को सर्ट्स बोलते हैं। सर्ट्स के कुछ नियम हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे nth रूट ले लिया हमने a का, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? a की पावर 1/n। या nth रूट ले लिया अपन ने ab का, तो ab की पावर 1/n हो जाएगी। डन। मैंने आपको पहले समझाया था कि इसको खोल के लिख सकते हैं अपन, a की पावर 1/n मल्टीप्लाई b की पावर 1/n। डन। इससे ये टर्म भी लिखी जा सकती है, ये वाली टर्म। थर्ड है, a/b संख्या हो सकती है कोई, इसका nthवां रूट ले लेंगे हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n अपॉन b की पावर 1/n। डन। फोर्थ रूट ले सकते हैं अपन, या nवां रूट ले सकते हैं, a की पावर m हो जाएगी। ये कोई संख्या है a की पावर m, उसका nthवां रूट, तो इसको कैसे लिखेंगे?
1/n लिखेंगे और e की पावर m/n आ जाएगा। डन। ये कुछ सिंपल रूल थे सर्च के। अब हम सर्च के एग्जाम्पल करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 8/125 की पावर -4/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन ये पावर माइनस है तो इसको प्लस में बदलेंगे, तो इसको 1/, में ले आएंगे। 8/125 की पावर 4/3। डन। अब ये जो 3 पावर 1/3 है, तो अपन देखेंगे इसमें अगली स्टेप में देखते हैं। तो ये 2 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, तो 2 और 5 का ये होल क्यूब हो जाएगा। अब मिटा के लिखता हूँ। दो और 5 का ये होल क्यूब हो जाएगा 1/, में, और ऊपर पावर 4/3 है। तो जब ब्रैकेट हो तो ये पावर मल्टीप्लाई होंगी और मल्टीप्लाई होंगी तो ये कट जाएंगी। तो अपना आंसर क्या जाएगा फाइनली 1/, में 2/5 की पावर 4 है। इसको आप डायरेक्टली लिखिए, मैं तो एक स्टेप बढ़ा दी है ताकि आपको समझ में आए। इसको आप डायरेक्टली लिखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। डन। एग्जाम्पल नंबर 2, x की पावर 9। एग्जाम्पल नंबर 2 है x की पावर में है सॉरी 3 की पावर है x + 3 मल्टीप्लाई 9 की पावर है 2x - 5 बराबर 3 की पावर है 3x + 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। वो अब मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। 3 की पावर x लिखेंगे जब ये पावर मल्टीप्लाई में है। जब ये पावर प्लस का चिन्ह है तो समझो कि ये मल्टीप्लाई में हो सकती थी ये दोनों संख्याएं, क्योंकि इनके आधार समान है तो घातें जुड़ गई होंगी ये वाली। अब मैं इन संख्याओं की बात कर रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 2x मल्टीप्लाई 1/9 की पावर 5। क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस का है तो मैंने इसको नीचे भी ले लिया। 3 की पावर 3x और अलग करके लिख दिया 3 की पावर 7। अब x की पावर्स को अलग करेंगे अपन। ये देखो 3 की पावर 2 है और 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, तो ये जुड़ जाएंगे। तो 3 की पावर 5x आ जाएगा इधर, और 3 की पावर 3 इधर से यहाँ कट जाएगा तो ये 2 बचेगा सिर्फ 9 की पावर 2, और इधर मल्टीप्लाई होके 9 की पावर 2 को अपन 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, दोनों जुड़ जाएंगे। ये वाली पावर जुड़ जाएंगी 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4। तो इस तरह अपन इनको सॉल्व कर लेंगे। डन। अगले पेज पर सॉल्व करते हैं इसको। अपन उसको तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4x अपॉन 3 की पावर 10 लिखेंगे, क्योंकि 9 की पावर
5 था तो 3 की पावर 10 हो जाएगी। उसको अपन सॉल्व करके देखेंगे तो 3 की पावर 3x मल्टीप्लाई 3 की पावर 7 डन। इसको और इसको तोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे इस संख्याओं को तो 3 की पावर 5x आ जाएगा, और इस संख्या का इधर भाग देंगे तो 3 की पावर 3x इधर लिखेंगे, 3 की पावर 7 इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई 3 की पावर 7। ये दोनों जुड़ जाएंगे ये दोनों, और ये ऊपर जाके घट जाएगा। 3 की पावर 2x बराबर 3 की पावर 14 भाग दे देंगे, आधार समान है तो घातें बराबर लिख देंगे। 2x बराबर 14 और x का मान 7 आ जाएगा। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। x की पावर x प्लस वाई बराबर 81 की पावर 81 ही है, और दूसरी टर्म है x की पावर 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो इसको 3 की पावर में तब्दील करेंगे हम। ये यहाँ x नहीं है 3 है, समझ गए। मैं रफ करके दोबारा से लिख दूंगा। 3 है यहाँ, 3 की पावर x प्लस वाई है, तो इसको भी 3 की पावर में बदलिए और इसको भी 3 की पावर में बदलिए। 3 की पावर x प्लस वाई है, और ये 9 मल्टीप्लाई 9 है, तो इसको कितना लिखेंगे अपन 3 की पावर 4। ये टर्म सिंपल हो गई। इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 4x माइनस 4y बराबर 3 की पावर 1 है। अब आधार समान है तो घाते बराबर कर देंगे। x प्लस वाई का मान 4, और इधर से 4x माइनस 4y का मान 1 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये 2 हैं, तो यहाँ से x और y का मान पता कर लेंगे हम। क्या आप कर सकते हैं x और y का मान पता? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा 17, इधर ये कट जाएगा y से y, तो x का मान आ जाएगा 8, 17/8, और y का मान आ जाएगा। अब जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। इधर तो 4 से मल्टीप्लाई करके 1 को घटाया 15, और x से x कट गया, ये जुड़ जाएंगे 15/8। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सिंपल। अगला ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप मेरे से जुड़ कर रहेंगे तो, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना समय गवाए। 10 की पावर 4। अब अपन कंपैरिजन करेंगे इसमें और इसमें, और इसका और इसका, मतलब 2 समीकरण में तब्दील करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। ये गिवन है और पूछा क्या है अपन से, 1/p माइनस 1/q पूछा है, इसका मान पूछा है। डन। मैं कलर चेंज करता हूँ। इसका मान पूछा है अपने से, तो इसको मैं लिखूंगा 2.45 की पावर p है बराबर 10 की पावर 4। अब इस p मैं दोनों साइड 1/p करूँगा, इसको घात लगाऊंगा 1/p। दोनों साइड तो मैं लगा सकता हूँ ना, तो ये तो 2.45 हो गया, और ये हो गया 10 की पावर 4/p। दूसरी इक्वेशन में बनाऊंगा
इसी तरह से करूँगा 0.245 बराबर 4 की पावर 4/q। दोनों साइड मैंने 1/q पावर की है इन दोनों पक्षों की। डन। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का भाग दूंगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों का भाग दिया मैंने। इधर भाग दे लेता हूँ 0.245 और इसमें भाग देंगे दोनों पक्षों का बराबर A/Q। ये पावर में है। तो अब ये देखिए आप, इधर एक पॉइंट की संख्या ज़्यादा है तो ऊपर 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट से तो 2 पॉइंट कट गए। नीचे एक पॉइंट ज़्यादा है तो इस पॉइंट को कवर करने के लिए या हटाने के लिए अपन ऊपर की साइड अपोजिट साइड में 10 लगाते हैं। यदि नीचे है तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट को हटा देंगे। यदि ऊपर पॉइंट ज़्यादा होता तो नीचे मल्टीप्लाई करते उतने ही अंकों से। डन। तो ऊपर तो ये कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा उसके बाद 10 लगाने के बाद। और ये 10 की पावर कितना जाएगा, ऊपर जाओ घटाओ इसको, 1/p माइनस 4/q। अब आधार समान है तो घातें बराबर होंगी। तो 4/p माइनस 4/q बराबर 1 है। तो 1/p q 4 कॉमन लेके मैं इसमें भाग दूंगा। 1/q बराबर 1/4 आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा था हमारा हमसे, ये आंसर हो गया हमारा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अब।